हेलो टॉपर्स। तो क्वेश्चन ये है कि बिंदु 2 और 3 तथा -2 तथा 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दूरी सूत्र जो होता है उसको लिख लीजिए। दूरी फार्मूला जो होता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जरूरी याद रखना होगा, बस इसमें क्वेश्चन ही बैठेगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, 2 और 3 और -2 और 3, तो ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा हो गया। पहला में x क्या है, ये है x है, और ये क्या है, y है। ये दूसरा है तो ये x है, x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। देखिए ये सॉल्यूशन MCQ है, ठीक है, तो इसी तरह बनेगा MCQ। अब सॉल्यूशन रहता तो बार बार लिखते अलग अलग। अब देखिए बनाना थोड़ा रहता है, उसमें सिर्फ ऑप्शन टिक मारना रहता है, तो इसलिए ये तो आपको रफ में बनाना है। तो x2 के मान कितना है, -2, और y1 के मान कितना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के मान कितना है, 3 माइनस, और देखिए ये y1 के मान कितना है, 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस माइनस 4 को -4 हो जाएगा। है देखिए 3 में से 3 जीरो तो 0 हो जाएगा। 4 चौका 16 प्लस 0 4। 4 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं कैसे, 16 को 4 मरतबा में, तो क्या हो जाएगा, बी आंसर। ठीक है, अंदर रूट के अंदर 16 रहेगा, उसको 4 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 को ये कट जाएगा तो 4 आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। देखिए कितना ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि आपके सामने दूरी सूत्र हमको याद था, फट से बैठा दिए। बस हमको ये आपको मालूम नहीं है, पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, तो इसको x, ये बिंदु A1 मान लेंगे, इस बिंदु को 2 मान लेंगे, तो x1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y2 कितना हो जाए, y1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसके बाद से x2 कितना हो जाएगा, x2 ऐसे लिखा है -2 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात खत्म। तो जब लिखना था उसी तरह खत्म हो गया। तो x बराबर, अब देखिए मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए 5 और 3 लिखा हुआ है, और एक और लिखा हुआ है कि 6 और 9, 6 और 9 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर मतलब x और y देखना है। ठीक है, तो ये पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। अब इसको पहला वाला को क्या कहते हैं, x कहते हैं। तो x किसका x है, पहला बिंदु कहते हैं, क्या हो जाएगा 5। y कितना, ये इसको y कहते हैं दूसरा को, तो y पहला वाला है तो लिख देंगे 3। उसी तरह अब ये क्या है, x है, 6 x पहला को 6 x कहते हैं जो 6 है, और ये किसका 6 है, 2 का इक्वेशन, x 2 का, तो 6 हो गया। और फिर y2 का 6 9। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होता है समझना, एक बार समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।